नमस्कार। भानगढ़ का किला नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की सबसे कुख्यात, सबसे डरावनी जगह के रहस्य की गहराई में जाने वाले हैं, वो भी पूरी तरह से तथ्यों और विज्ञान की रोशनी में। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अंधेरे रहस्य से पर्दा उठाते हैं। चलिए सीधा मुद्दे पर आते हैं। इमेजिन कीजिए आप इस किले के मुख्य द्वार पर पहुंचते हैं और आपका स्वागत किसी आम साइन बोर्ड से नहीं बल्कि भारत सरकार के आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI के एक चेतावनी बोर्ड से होता है। और उस पर साफ शब्दों में क्या लिखा है? सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ की सीमा में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है, मतलब नो एंट्री। अब जरा सोचिए, एक सरकारी संस्था को ऐसा खौफनाक बोर्ड लगाने की क्या जरूरत पड़ गई? बस यही एक चीज इस पूरी जगह के इर्द गिर्द एक बेहद डरावना माहौल बना देती है। भाग 1, भानगढ़ का डरावना रहस्य। अब अगर हम एक जासूस की नजरों से इस 9000 घरों वाले विशाल लेकिन पूरी तरह से छत विहीन खौफनाक खंडर को देखें तो एक बात तो साफ है, ये कोई आम जगह बिल्कुल नहीं है। और पता है, यहाँ की कहानियाँ इस खौफ को और भी बढ़ा देती हैं, जैसे वो 3 दोस्तों वाली मशहूर कहानी। कहा जाता है कि एक रात 3 दोस्तों ने ASI की इस चेतावनी को इग्नोर करने की ठानी। सूरज ढल चुका था और वो बस एक छोटी सी टॉर्च लेकर किले के उस गुप्त अंधेरे में दाखिल हो गए। सन्नाटा इतना गहरा कि अपनी ही सांसों की आवाज डरा दे। अचानक एक दोस्त का पैर फिसला और वो सीधे एक गहरे सूखे कुएं में जा गिरा। बाकी दोनों ने किसी तरह उसे बाहर निकाला और बदहवासी में अस्पताल की तरफ भागे। लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही रास्ते में उनकी कार का एक भयानक एक्सीडेंट हो गया और तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। अब स्थानीय लोग इसे कोई इत्तेफाक नहीं मानते, वो इसे सीधे भानगढ़ के कहर से जोड़ते हैं। और हाँ, खौफ की ये दास्तानें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। अगर आप स्थानीय लोगों या वहां गए कुछ पर्यटकों की माने तो लिस्ट बहुत लंबी है। लोग कसम खाकर कहते हैं कि रात के सन्नाटे में उन्हें औरतों के रोने, चीखने और चूड़ियां टूटने की खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं। कईयों ने तो ऐसा महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य साया, कोई परछाई लगातार उनके पीछे चल रही हो। और कभी-कभी तो हवा में अचानक से इत्र की बहुत तेज महक घुल जाती है। सोचिए, हालत ये है कि जो गार्ड्स दिन भर वहां ड्यूटी करते हैं ना, वो भी सूरज ढलने के बाद किले के अंदर एक कदम रखने से साफ इनकार कर देते हैं। भाग 2, श्राप की प्रचलित कहानियां। आखिर इस तबाही के पीछे वजह क्या थी? सदियों से स्थानीय लोग इस बर्बादी का जिम्मेदार 2 श्रापों को मानते आ रहे हैं। और ये बहुत शानदार तरीके से दर्शाता है कि हमारी लोक कथाएं कैसे काम करती हैं। पहली कहानी है बाबा बालूनाथ की। कहते हैं उन्होंने राजा को शहर बसाने की इजाजत तो दी, लेकिन एक शर्त पर कि महल की परछाएं उनके घर पर कभी नहीं पड़नी चाहिए। लेकिन भाई, महल बना पूरे 7 मंजिला और परछाई पड़ गई। बस बाबा ने श्राप दिया और पूरा शहर तबाह हो गया। दूसरी और सच कहूं तो कहीं ज्यादा मशहूर कहानी है तांत्रिक सिंघिया और बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की। सिंघिया ने राजकुमारी को वश में करने के लिए इत्र की शीशी पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी को भनक लग गई और उन्होंने वो शीशी एक बड़ी सी चट्टान पर फेंक दी। जादू ऐसा पलटा कि वो चट्टान सीधे सिंघिया की तरफ लुढ़की और उसे कुचल दिया। मरते मरते उस तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस शहर में कोई जिंदा नहीं बचेगा और ना ही उनका कभी पुनर्जन्म होगा। अब शायद आपके मन में ये ख्याल आए कि ये तो पुरानी मनगढ़ंत कहानियां हैं, लेकिन जरा ठहरिए। आधुनिक समय में भी कई जाने माने लोगों ने यहाँ अजीबोगरीब घटनाओं का दावा किया है। करण अर्जुन फिल्म की शूटिंग याद है? कहा जाता है कि अभिनेत्री ममता कुलकर्णी अचानक किसी अदृश्य शक्ति के प्रभाव में आकर अजीब तरह से नाचने लगी थी। ट्रिप टू भानगढ़ के निर्देशक ने खुद बताया कि भानगढ़ जाते समय उनकी गाड़ी के ब्रेक्स अचानक बिना किसी वजह के फेल हो गए थे। और सबसे रोंगटे खड़े करने वाला किस्सा तो पत्रकार पल्लवी डे पुरकायस्थ का है। लौटते वक्त अचानक उनकी बिल्कुल नई स्कूटी बंद पड़ गई। तभी पता नहीं कहां से एक अनजान आदमी वहां आया, उसने बिना स्कूटी को छुए ही उसे स्टार्ट कर दिया और बस एक लाइन कही, दे वॉन्ट यू, यानी उन्हें तुम्हारी तलाश है। क्या ये सुनकर किसी के भी पसीने नहीं छूट जाएंगे? तो ये सब सुनकर दिमाग में एक ही सवाल आता है, क्या इन कहानियों में रत्ती भर भी सच्चाई है? क्या सच में अंधेरे में कोई अदृश्य खतरा घात लगाए बैठा है? खैर, कहानियां बहुत हो गई। अब समय आ गया है इस रहस्य के पीछे के ठोस तथ्यों और विज्ञान की असली पड़ताल करने का। तो सबसे पहली और सबसे अहम बात जो शायद आपको चौंका दे, इतिहास के पन्नों में राजकुमारी रत्नावती, तांत्रिक सिंघिया या बाबा बालूनाथ का कोई भी आधिकारिक या प्रमाणिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना।
भानगढ़ की इन खौफनाक कहानियों की नींव पूरी तरह से उन काल्पनिक लोक कथाओं पर टिकी है जिन्हें पीढ़ियों से बस मिर्च मसाला लगाकर सुनाया जा रहा है। असल में इन मुख्य किरदारों का शायद कभी कोई वजूद था ही नहीं। भाग 3, डर का असली विज्ञान। अब एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर भूत प्रेत नहीं है तो लोगों का वो डर, वो खौफ इतना असली क्यों महसूस होता है? चलिए इसके पीछे की साइंस समझते हैं। इस डर के पीछे सबसे बड़ा साइंटिफिक कारण है इंफ्रासाउंड। ये वो ध्वनि तरंगे हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी 20 हर्ट्ज से कम होती है। अब हमारे कान इन्हें सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर इन्हें बहुत अच्छी तरह महसूस कर सकता है। 1980 का एक मशहूर किस्सा है। इंजीनियर विक टैंडी अपनी लैब में काम कर रहे थे कि अचानक उन्हें बहुत घबराहट होने लगी और एक साया सा नजर आया। बाद में पता चला कि ये कोई भूत नहीं था। असल में लैब का एक एग्जॉस्ट फैन 19 हर्ट्ज की इंफ्रासाउंड पैदा कर रहा था, जिससे उनके उपकरण वाइब्रेट कर रहे थे और उनके शरीर में बेचैनी पैदा हो रही थी। जैसे ही उन्होंने पंखा बंद किया, सारा भूतिया अनुभव पल भर में गायब हो गया। बिल्कुल यही विज्ञान भानगढ़ के भूगोल पर भी लागू होता है। भानगढ़ के ये विशाल पत्थरों वाले खंडहर अरावली की पहाड़ियों के ठीक बीच मौजूद हैं। जब तेज हवा इन पुरानी टूटी फूटी दीवारों और संकरे रास्तों से होकर गुजरती है ना, तो प्राकृतिक रूप से ये इंफ्रासाउंड पैदा होती हैं। और एक और बात, भानगढ़ सीस्मिक जोन 4 में आता है। मतलब यहाँ धरती के भीतर लगातार मामूली हलचलें और पत्थरों का खिसकना लगा रहता है। ये सब मिलकर लगातार ऐसी तरंगे उत्पन्न करते हैं जो इंसान के अंदर एक अनजानी सी घबराहट और किसी के आसपास होने का एहसास पैदा करती हैं। और इस बात को साबित करने के लिए 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ्स यूनिवर्सिटी ने एक जबरदस्त प्रयोग किया। उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल खाली सफेद कमरे में बिठाया। वहां इंफ्रासाउंड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड पैदा करने वाले उपकरण छिपाकर लगाए गए थे। नतीजे सच में चौंकाने वाले थे। 20% से ज्यादा लोगों ने कमरे में किसी और की मौजूदगी महसूस की और 8% लोग तो बुरी तरह घबरा गए। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट क्या था पता है? वो मशीनें चालू थीं या बंद, लोगों के डरावने अनुभव बिल्कुल एक जैसे ही रहे। अब आप कहेंगे, जब मशीनें बंद थीं तो डर कैसे लगा? इसका जवाब है सजेस्टिबिलिटी, यानी सुझावशीलता। ये एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक स्थिति है। सीधे शब्दों में कहें तो अगर आपके दिमाग में पहले से ही ये बात बिठा दी जाए कि कुछ डरावना होने वाला है, तो आपका शरीर असल में वैसा ही महसूस करने लगता है। भानगढ़ के केस में ठीक यही होता है। जब टूरिस्ट पहले से ही YouTube वीडियोस और भूतिया कहानियों का पूरा डोज लेकर वहां पहुंचते हैं कि भाई ये तो भारत की सबसे भूतिया जगह है, तो वहां जाने पर उनका दिमाग इतना एक्टिव हो जाता है कि वो एक हिलते हुए पेड़ की टहनी को भी किसी शैतान के रूप में देखने लगता है। भाग 4, डर का मनोविज्ञान। आइए देखते हैं कि कैसे हमारा अपना ही दिमाग अंधेरे में आधी अधूरी विजुअल जानकारी को पूरा करने के चक्कर में हमें धोखा दे जाता है। अब इस स्लाइड के बारे में जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो है पैराडोलिया नाम का ये कॉन्सेप्ट। ये इंसानी दिमाग की एक इवोल्यूशनरी ट्रिक है। हमारा दिमाग टेढ़े मेढ़े या अजीब आकारों में भी अपने आप इंसानी चेहरों या आकृतियों को ढूंढ लेता है। 1976 में नासा की उस मशहूर मंगल ग्रह वाली तस्वीर को याद कीजिए, जिसमें लोगों को साफ साफ एक इंसानी चेहरा नजर आ रहा था। बाद में पता चला कि वो महज पहाड़ों की परछाई थी। ठीक इसी तरह जब आप भानगढ़ के अंधेरे कोनों और टूटी दीवारों के बीच से गुजरते हैं, तो हमारा दिमाग खुद ब खुद उन रैंडम परछाइयों को भूतों की आकृतियों में बदल देता है। और हाँ, उन भयानक आवाजों का क्या? मिथक कहते हैं कि ये रोती हुई महिलाओं या टूटती हुई चूड़ियों की आवाजें हैं, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही है। असल में ये आवाजें लकड़बग्घों यानी हाइनास की होती हैं। जब रात के सन्नाटे में एक लकड़बग्घा दूर से चिल्लाता है ना, तो उसकी आवाज हूबहू किसी इंसान के रोने या चीखने जैसी लगती है। इसके अलावा इन खंडरों में रहने वाले बंदर जब रात में पेड़ों और टूटी छतों पर कूदते हैं, तो पत्तियों और टहनियों के हिलने से बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई दबे पांव आपके आसपास चल रहा हो। भाग 5, खंडर बनने का असली इतिहास। चलिए, अब वक्त आ गया है इस 9000 घरों वाले शहर के वीरान होने के आखिरी रहस्यों से भी पूरी तरह पर्दा उठाने का। सबसे पहले तो ये क्लियर कर लें कि वो ASI का चेतावनी बोर्ड किसी भूत प्रेत से बचाने के लिए नहीं लगा है। असल में भानगढ़ मशहूर सरिस्का टाइगर रिजर्व से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर है। रात के समय बंगाल टाइगर, तेंदुए और कई जंगली जानवर अक्सर इन खंडरों में आ जाते हैं। और दूसरी बात, यहाँ की ये जर्जर दीवारें सैकड़ों सालों से बिना किसी सहारे के खड़ी हैं, जो अंधेरे में कभी भी गिर सकती हैं। तो साफ है, ये बोर्ड भूतों की चेतावनी नहीं है,
बल्कि जंगली जानवरों और हादसों से टूरिस्ट्स को सुरक्षित रखने का एक नॉर्मल प्रशासनिक नोटिस भर है। अब आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर, आखिर एक हंसता खेलता आबाद शहर खंडर में कैसे बदल गया। इस असली बर्बादी का साल था 1783। उस समय चालीसा अकाल नाम का एक बेहद भयानक सूखा पड़ा था। ये एक खतरनाक अल नीनो प्रभाव था जिसने पूरे उत्तर भारत और राजस्थान को अपनी चपेट में ले लिया था। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते भानगढ़ के लोगों के पास जिंदा बचने के लिए अपना घर-बार छोड़कर जाने के अलावा सच में कोई और रास्ता नहीं बचा था। अगर हम भानगढ़ के पतन की असली टाइमलाइन देखें तो ये किसी जादू टोने की नहीं बल्कि एक दुखद ऐतिहासिक घटनाक्रम की कहानी है। सबसे पहले इसका राजनीतिक पतन हुआ जब यहाँ के शासक पास ही बने एक नए और सुरक्षित अजबगढ़ किले में जाकर बस गए। इसके बाद 1720 में सवाई जयसिंह ने इस पर हमला किया और कब्जा कर लिया। रही सही कसर 1783 के उस भयानक अकाल ने पूरी कर दी। तो देखा आपने, यह शहर किसी तांत्रिक के काले जादू से नहीं बल्कि इंसानी युद्धों, राजनीतिक बदलावों और एक भयंकर प्राकृतिक आपदा के कारण तबाह हुआ था। तो फिर एक बहुत वाजिब सवाल दिमाग में आता है कि लोग आज भी इन तार्किक बातों को क्यों नहीं मानना चाहते। जवाब बहुत सीधा है। हम इंसानों के दिमाग को ना सीधे सपाट तथ्यों के बजाय ड्रामे और विलन वाली कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं। अब अकाल और सूखे से बर्बादी की बात सुनने में कितनी बोरिंग लगती है ना, जबकि तांत्रिक का श्राप और काला जादू इसमें एक अलग ही रोमांच है। इसके अलावा ज़मीनी हकीकत ये भी है कि भूतिया जगह के इस टैग से ही वहाँ की पूरी लोकल टूरिज्म इकोनॉमी चलती है। और आज के सोशल मीडिया के दौर में तो ऐसी रहस्यमयी और सनसनीखेज कहानियां मिनटों में वायरल हो जाती हैं। महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी ने एक बहुत ही कमाल की बात कही थी, जीवन में किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, उसे केवल समझने की जरूरत है। अब समय आ गया है कि हम चीजों को ज्यादा समझें ताकि हम कम डरें। भानगढ़ की ये कहानी हमें बिल्कुल यही सिखाती है। जब भी इतिहास और विज्ञान की रोशनी पड़ती है तो खौफ का वो अंधेरा अपने आप छंट जाता है। विज्ञान और इतिहास के इस विश्लेषण के बाद आपके लिए एक सवाल है, जरा सोचिए, क्या आपके आसपास भी कोई ऐसा अनसुलझा रहस्य या भूतिया जगह है जिसका असली सच विज्ञान की कसौटी पर परखा जाना अभी बाकी है?